प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और सुबह के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे और एक और बार परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो रोमियो की पत्री के अध्ययन के 5वें अध्याय का हमने 11वें आयत तक कंप्लीट कर लिया है। अगला हमारा जो लेसन है वो 12वें वचन से 21 वचन तक है और ये 12 वचन से 21 वचन तक प्रेरित पौलुस दो व्यक्तियों के विषय में बात करता है। पहला आदम के द्वारा पाप और मृत्यु आया और उसके बाद दूसरा व्यक्ति है यीशु मसीह जिसके द्वारा धार्मिकता और अनंत जीवन आया। इस विषय में बात करता है। इसमें मुख्य रूप से 7 पॉइंट्स हैं। 7 पॉइंट में आज हम लोग सीखेंगे। पहला पॉइंट 12 वचन में है मानव जाति में पाप का फैलना। दूसरा 13 और 14 वचन में है एक आपत्ति का उत्तर। मैंने सोचा कि हम पापी थे क्योंकि हमने व्यवस्था तोड़ी थी। तीसरा 15 से 17 वचन में आदम के कार्य और यीशु मसीह के कार्य के बीच में अंतर। चौथा 18वें वचन में जो सारांश है वो दो व्यक्तियों के विषय में, आदम और यीशु मसीह के विषय में, उसके विषय में बात करता है। पांचवा बात 19 वचन में विरोधाभास का सारांश और 20 वचन के पहला भाग में व्यवस्था का उद्देश्य और 20 वचन के दूसरा भाग और 21 वचन में अनुग्रह का शासन। तो आज हम इन सारे विषयों में बात करेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम परमेश्वर के वचन को आगे हम सीखेंगे। 12 वचन इस समय हम पढ़ेंगे। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, यहाँ पर प्रेरित हमें सिखाना चाहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक व्यक्ति के द्वारा। और आपको मालूम है ये एक व्यक्ति कौन है? ये एक व्यक्ति आदम है जिसके द्वारा पाप जगत में आया। तो प्रेरित पौलुस ने उत्पत्ति 3 को पूरी तरह से ऐतिहासिक रूप से सच माना कि उत्पत्ति 3 में जो घटना हुआ था वो बिल्कुल सच घटना था और वहीं से पाप का आरंभ हुआ। पौलुस के अनुसार यीशु के अनुसार जैसा कि वह मत्ती 19:4-6 में कहता है। मैं चाहता हूँ हम उस वचन को भी पढ़ लें। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। ओके, अब यहाँ पर न केवल पौलुस बल्कि यीशु मसीह भी इस बात को कहता है आदम और हव्वा के। तो आदम और हव्वा की जो लोग थे वो असली लोग थे। वो लोगों में किसी भी प्रकार का हम डाउट नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर उसे बनाया था और उन्होंने जो किया उसका असर आज भी कायम है। और हमको मालूम है कि उन आदम और हव्वा ने क्या किया। पहली बात यह समझना महत्वपूर्ण है कि आदम और हव्वा का विवरण स्वीकार या अस्वीकार करने के रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग नहीं है कि हम आदम के या हव्वा के जो बात है या विवरण है उसको हम स्वीकार करें या अस्वीकार करें। ये कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। रोमियो 5 अध्याय में पौलुस इसके विषय में उत्पत्ति का जो 3 अध्याय है उन बातों को और उन सिद्धांतों की सच्चाई को नहीं हटा सकते जो हमारे उद्धार की नींव रखते हैं। अर्थात वो जो उद्धार का नींव जिस कारण प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया है उसका यदि हम देखते हैं शुरुआत तो आदम और हव्वा से हुआ जो उत्पत्ति के किताब में एक घटना घटित हुआ है। पॉल के लिए आदम एक ऐतिहासिक व्यक्ति से कहीं अधिक इस बात को पौलुस महत्व देता है कि आदम जो है प्रथम मनुष्य था और वह वही था जो हिब्रू में उसके नाम का अर्थ था मानव। आदम का मतलब मानव। संपूर्ण मानव को सबसे पहले आदम के अस्तित्व में देखा जाता है। इसका मतलब ये है
कि आप और मैं इस जगत में आने से पहले हम आदम में थे, और आदम में रहने के कारण हम सारे लोग, जब आदम पाप किया तो उसके द्वारा हम लोग भी पापी हो गए। दूसरा बात वचन में है, एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया। पौलुस इसे सिद्ध नहीं करता, वह केवल उत्पत्ति 3 से इसे सत्य मानकर स्वीकार करता है। पाप आदम के जरिए, मतलब ये है कि आदम मानव जाति के पतन के लिए जिम्मेदार है, हव्वा नहीं। क्यों? क्योंकि आदम के जरिए, पौलुस आदम को टारगेट में रख रहा है कि पाप जो है आदम के जरिए आया, ना कि हव्वा के जरिए। क्यों? क्योंकि हव्वा ने जब पाप किया तो वह धोखा खा गई, लेकिन आदम तो पूरी जानकारी के साथ पाप किया। तो यहाँ पर एक बड़ा चीज आप जान लीजिए कि आदम जब पाप किया है तो वो जानकारी के साथ, क्योंकि परमेश्वर उसे उसके विषय में ज्ञान दिया था, परमेश्वर उसे बताया था कि ये फल जिस दिन खाएगा उस दिन मर जाएगा। पर हव्वा तो है उसको धोखे में खा गई। क्यों? क्योंकि यदि हम पहला तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय उसके 14 आयत को पढ़ें तो, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, स्त्री बहकाया गया, स्त्री धोखा खा गई, परंतु आदम बहकाया ना गया। आदम तो पूरे जानकारी के साथ उसने पाप किया। उसके बाद हम देखते हैं तो वचन में लिखा है, पाप के द्वारा मृत्यु आई। आदम के पाप के परिणाम स्वरूप मृत्यु दुनिया में आई और सभी मनुष्यों में फैल गई। परमेश्वर ने आदम से वादा किया, जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उस दिन तुम अवश्य मर जाओगे। उत्पत्ति 2 के 17 के अनुसार जब आदम ने पाप किया तब मृत्यु का सिद्धांत दुनिया में आया और तब से यह धरती पर राज्य कर रहा है। आदम के समय में ही हर कब्र पाप के प्रसार और राज का मूक प्रमाण है। इस तरह से हम जानते हैं, और आप सब लोगों का उत्पत्ति का कहानी मालूम है, इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वहां पर कैसे परमेश्वर ने आदम को आदेश दिया था, पर आदम जो है उस आदेश का, उस आज्ञा का उल्लंघन किया और इसी कारण पाप इस जगत में आ गया और सारे मनुष्यों में फैल गया। अगला बात वचन मिल गया, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। चूंकि मृत्यु और पाप दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम जान सकते हैं कि सभी मनुष्य पापी हैं, क्योंकि सभी मृत्यु के अधीन हैं। एक पाप रहित व्यक्ति मृत्यु के अधीन नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति मृत्यु के अधीन है। यहाँ तक कि सबसे छोटा बच्चा भी जब पैदा होता है तो वो भी मृत्यु के अधीन है। बहुत सारे छोटे बच्चे भी मर जाते हैं या उनकी जिंदगी इस धरती पर समाप्त हो जाती है, मतलब वो भी मृत्यु के अधीन है। तो ये जो मृत्यु, ये बात को साबित करता है कि सभी मानव जाति पाप किया, और इसलिए पाप किया क्योंकि आदम ने पाप किया। तो इस तरह से आदम के बारे में हम लोग सीख सकते हैं। अब कुछ बातें और फैक्ट बातें जान लीजिए जिसमें कुछ लोगों ने अपना विचार रखा है। यह हमारे व्यक्तिगत कानों को अजीब लगता है, लेकिन पौलुस स्पष्ट रूप से सिखाता है कि हम सभी ने आदम में पाप किया है। आदम पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति का सामान्य पिता है। हर इंसान जो कभी भी जीवित रहा है वह आदम के आनुवंशिक मेकअप में था, इसलिए सभी मानव जाति ने वास्तव में आदम में पाप किया है। इस बात को समझिए कि सारे मानव जाति, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, समुदाय का हो, वर्ग का हो, सभी लोगों ने पाप किया है। दूसरा, इस मामले में सभी ने पाप किया का अर्थ है आदम में सभी ने पाप किया। आदम का पाप सभी का पाप है। तीसरा बात, मनुष्य नश्वर है, मृत्यु के अधीन है, इससे पहले कि वे स्वयं कोई पाप करे, चूंकि नाश्वरता पाप का परिणाम है। यह दर्शाता है कि हम आदम के पाप के कारण पापी बने हैं, ना कि हमारे अपने व्यक्तिगत पाप के कारण। हमें यह बात पसंद आ सकती कि दूसरे व्यक्ति के काम के वजह से मैं पापी बन गया हूँ। हम विरोध कर सकते हैं और कह सकते हैं मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ और दूसरे व्यक्ति के काम के वजह से मैं पापी नहीं बनना चाहता। फिर भी दूसरे व्यक्ति के काम के वजह से धर्मी बनना तभी उचित है जब हम दूसरे व्यक्ति के काम के वजह से
पापी बन गए हैं। अगर आदम ने हमें पापी नहीं बनाया है तो यीशु ने हमें धर्मी बनाया है, यह भी उचित नहीं है। तो इसलिए आपको और मुझे हमें इस बात को जानना है कि हमारे जीवन में जो भी पाप है, जो भी गुनाह है, वो आदम के कारण या आदम उसका जिम्मेदार है। आदम के द्वारा ही हम सारे लोग उस पाप के अधीनता में आए हैं। तो आगे फाइनल पौलुस कहता है क्योंकि सब ने पाप किया है। अब यहाँ सब ने पाप का जब शब्द पौलुस जो बोल रहा है, इसका मतलब हम सारे लोग, जितना मानव जाति पैदा हुआ वो सब लोग, यह सत्य और हमें असहज कर सकता है, यह सत्य हमें असहज कर सकता है, लेकिन यह फिर भी सत्य है। सबसे छोटा बच्चा भी पापी है जो मृत्यु के अधीन है। दाऊद ने इसे तब समझा जब उसने लिखा, देखो मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ मेरी माता के गर्भ में मुझे धारण किया गया, रखा गया। आप अपने जानकारी के लिए भजन की किताब 51 उसके 5वें वचन को आप पढ़ लीजिएगा। मैं चाहता हूं अभी पढ़ लें। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अब यहाँ पर आप स्पष्ट हो सकते हैं कि दाऊद भी इस बात को कहता है कि मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। आगे हम यह भी जान सकते हैं कि हम अन्य कारणों से भी पापी पैदा हुए हैं। सबसे पहले सोचे कि एक छोटा बच्चा कितना स्वार्थी और गुस्सैल हो सकता है। दूसरा सोचे कि हमें अपने बच्चों को कभी भी बुरा बनना नहीं सिखाना पड़ता, वे खुद ही यह सीखते हैं और पुराने आदम उन्हें सबक सिखाते हैं। अर्थात तो पहला आदम का स्वभाव पहले से उनके जीवन में इंस्टॉल हो जाता है और वो इस तरह से पाप में, बुराई में, अधर्म में फंस जाते हैं। दूसरा बात, अगर बच्चे पापी है तो इसका मतलब यह है कि वे नरक में जाएंगे, जरूरी नहीं। सबसे पहले हम जानते हैं कि विश्वासियों के बच्चे एक विश्वासी माता पिता की उपस्थिति में पवित्र होते हैं, 1 कुरिन्थी 7:14 के अनुसार। क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। देखो, मतलब माँ बाप के कारण उनके बाल बच्चे जो है पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। दूसरा, दाऊद को भरोसा था कि उसका बच्चा स्वर्ग में उससे मिलेगा। दूसरा शमूएल 12:23 में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब दाऊद का बेटा बीमार पड़ जाता है और इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है, तब दाऊद उसके लिए 7 दिन तक उपवास करता है, पानी भी नहीं पीता। लेकिन जिस दिन उसका बेटा खत्म हो जाता है, लोग आकर के जब दाऊद से बात करते हैं तो पहले तो लोग डरते हैं कि हम दाऊद से क्या बात करेंगे, लेकिन फिर भी जब आकर दाऊद को समाचार देते, दाऊद उठता है, नहाता धोता है और वो अच्छा से भोजन करता है और वो कहता है कि मैं तो अब बच्चे के पास, बच्चा तो अब मेरे पास नहीं आ सकता, लेकिन मैं एक दिन बच्चे के पास जाऊंगा। तो दूसरा शमूएल 12:23 में ये बातें हमको मिल सकता है। पढ़िए। परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूँ? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। देखिए, यहाँ पर हम दाऊद के विषय में देख सकते हैं, और अंत में हम जानते हैं कि इन सब के अंत में परमेश्वर जो पूरी दुनिया का न्यायी है, सही काम करेगा। उत्पत्ति 18:25। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? ओके, तो यहाँ पर पूरे दुनिया का न्यायी है, वो सारे दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको और मुझे उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, और वो परमेश्वर हम सब का परमेश्वर है। वो सृष्टि करता है और पूरे दुनिया उसके कंट्रोल में है, वो पूरे दुनिया का इंचार्ज है। इसलिए आपको और मुझे इन बातों पर विश्वास करना चाहिए और हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम सब ने भी पाप किया है।
तीसरा बात, अगर स्वर्ग में अविश्वासी माता पिता के बच्चे हैं तो यह समझना जरूरी है कि ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वे निर्दोष है। दोषी आदम के बेटे और बेटियां होने के नाते हम सभी तो दोषी पैदा हुए हैं। अगर ऐसे बच्चे स्वर्ग जाते हैं तो ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो निर्दोष हैं और स्वर्ग के हकदार हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के समृद्ध दया उन पर भी बरसी है। तो इस बात को जानिए कि जब दोषी आदम के बच्चे जब पैदा हुए तो हम सब लोग दोषी थे, लेकिन अभी निर्दोष प्रभु यीशु के ऊपर हम विश्वास करते हैं, इसलिए हमारे बच्चे भी निर्दोष साबित होंगे और वो भी परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। अगला रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 13 और 14 आयत को भी हम लोग पढ़ लें। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप ना किया। ओके, अब इस बात को थोड़ा समझना। यहाँ पर 13 से 14 वचन में हम एक आपत्ति का उत्तर देख सकते हैं। एक आपत्ति है, जैसे मैंने सोचा कि हम पापी थे क्योंकि हमने व्यवस्था तोड़ी थी। अभी उस आपत्ति के ऊपर में प्रेरित पौलुस बात कर रहा है, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो यहाँ पर हम देखिए लिखा है, हम जानते हैं कि इन सब की जड़ में हम आदम की वजह से पापी बने और ना कि इसलिए कि हमने खुद व्यवस्था तोड़ा है। हम यह इसलिए जानते हैं क्योंकि व्यवस्था दिए जाने के पहले ही पाप और मौत दुनिया में थे। ये दोनों चीज पहले भी था, लेकिन वो काउंट नहीं होता था, पर वो पहले ही था। पाप भी था और मृत्यु भी था। पहला बात, पाप और मृत्यु को रोकने के लिए व्यवस्था बहुत देर से बनी और पाप और मृत्यु से बचाने के लिए यह बहुत कमजोर है। मतलब जो व्यवस्था बनाया गया वो बहुत देर में आया व्यवस्था, लेकिन वो व्यवस्था भी उस मृत्यु को रोकने के लिए कमजोर था। दूसरा बात, फिर भी मृत्यु ने राज किया, क्योंकि मृत्यु का कुल निर्दयी राज मूसा के समय व्यवस्था दिए जाने से पहले साबित करता है कि व्यवस्था से पहले मनुष्य पाप के अधीन था। मृत्यु ने राज किया, यहाँ तक कि उन लोगों पर भी जिन्होंने आदम के तरह पाप नहीं किया था। यह दर्शाता है कि पाप का सिद्धांत हर मनुष्य में काम कर रहा था। तीसरा बात, आदम जो आने वाले का प्रतीक है, पौलुस आदम को यीशु का प्रतीक बताते हैं। मतलब एक चित्र, एक प्रतिनिधित्व के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आदम और यीशु दोनों ही शुरू से ही पूरी तरह से पाप रहित व्यक्ति थे और उन दोनों ने ऐसे काम किया जिसका परिणाम पूरी मानव जाति पर पड़ा है। और इसलिए आज हम आदम को भी देख सकते हैं और हम साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह को भी देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूं हम 15 वचन से 17 वचन को पढ़ें तो हमें और थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। पर जैसा अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमीन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अपराध के विषय में 15 और 17 वचन में, 15 से लेकर 17 वचन में आदम के कार्य और यीशु के कार्य के बीच में अंतर की बात कर रहा है प्रेरित पौलुस। और
पौलुस बता रहा है कि जैसे अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की दशा नहीं है। मतलब अपराध की तरह अनुग्रह नहीं है। आदम ने एक अपराध किया जिसका परिणाम पूरे मानव जाति पर पड़ा। आदम के अपराध के परिणाम स्वरूप कई लोग मर गए। यीशु एक मुफ्त उपहार देता है जिसका परिणाम पूरे मानव जाति पर पड़ता है, लेकिन एक अलग तरीके से यीशु के मुफ्त उपहार के माध्यम से परमेश्वर की कृपा कई लोगों पर बरसी। आदम के काम से मौत आई, लेकिन यीशु के काम से कृपा अनुग्रह आई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस बात को जानिए कि यीशु मसीह के काम से अनुग्रह आया, यीशु मसीह के काम से कृपा आया, लेकिन आदम ने जो काम किया उससे मौत आया। वचन के दूसरे भाग में बहुत से लोग मर गए। यह आदम के अपराध के परिणाम का वर्णन करना शुरू करता है। और यह भी आया न्याय, जिसके परिणाम स्वरूप निंदा हुई और मृत्यु ने मनुष्यों पर शासन किया। लेकिन यीशु के मुफ्त उपहार के परिणाम भी हैं। बहुत से लोगों को अनुग्रह मिला और औचित्य, अर्थात क्योंकि यीशु पर बहुत से अपराध किए गए थे, प्रचुर अनुग्रह मिला उनको, धार्मिकता का उपहार मिला और जीवन में शासन करना भी उन्हें मिला। इसलिए इसका पहला बात हम सीख सकते हैं, जिसको कोई स्कॉलर्स लोग बोले हैं, वह यह नहीं कह रहा है कि मृत्यु ने हम सब पर राज किया क्योंकि हम सब ने पाप किया। वह यह कह रहा है कि मृत्यु ने हम सब पर राज किया क्योंकि आदम ने पाप किया। ओके, हम सब पाप किए ऐसा नहीं है, पर आदम ने पाप किया इसलिए मृत्यु ने हम सब पर राज्य किया। अब यहाँ पर मृत्यु ने राज किया और धार्मिकता भी एक दिन राज करेगी। हम कह सकते हैं कि आदम और यीशु दोनों ही राजा हैं। दोनों ने एक शासन की स्थापना की। आदम के अधीन मृत्यु ने राज किया और यीशु के अधीन हम एक यीशु मसीह के माध्यम से जीवन में राज्य कर सकते हैं और जीवन में हम खुशी मना सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, उन्होंने परमेश्वर के राज्य स्थापित करने के लिए आया। अब हमें यह सोचना आश्चर्यजनक है कि आदम के शासन में मृत्यु ने किस तरह पूरी तरह से राज किया। जो भी पैदा होता था वह मरता था। मृत्यु दर 100% है, कोई भी जीवित नहीं बचता। जब एक बच्चा पैदा होता तो यह सवाल नहीं होता कि बच्चा जीवित रहेगा मरेगा, वह निश्चित रूप से मरेगा। एकमात्र सवाल यही है। तो इस तरह से आपको जानना चाहिए कि आदम जब राज किया तो मृत्यु आदम के द्वारा आया और उस मृत्यु ने सारे मानव जाति पर राज्य किया। लेकिन वहीं पर यीशु मसीह को हम देखते हैं तो यीशु मसीह के माध्यम से जीवन राज कर सकता है। इसलिए आप और मैं, हम यीशु पर विश्वास करें ताकि हम नाश ना हो पर हम अनंत जीवन को पाएं। मैं चाहता हूँ रोमियो 5:18 हम पढ़ेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, एक आदमी का अपराध और एक आदमी का धार्मिक कार्य। यहाँ चौथा बात हम सारांश में देख सकते हैं दोनों व्यक्ति के विषय में। पहला आदम और दूसरा प्रभु यीशु मसीह। तो इन विषय में देख सकते हैं कि एक आदमी का अपराध और एक आदमी का धार्मिक कार्य। इस अंश में आदम और यीशु को कभी कभी दो पुरुषों के रूप में जाना जाता है। उनके बीच में वे सभी मानवता प्रतिनिधित्व करते हैं और हर किसी की पहचान आदम या यीशु से होती है। हम आदम के साथ पहचाने जाने के साथ पैदा होते हैं, हम यीशु के साथ पहचान में फिर से जन्म ले सकते हैं। अर्थात आदम में हम पैदा हुए तो हम मृत्यु के अधीन में हैं, अब हम यीशु में पैदा हो सकते हैं ताकि हम जीवन को प्राप्त कर लें। आदम और यीशु को मानव जाति के दो प्रतिनिधि के रूप में मानने के विचार को कभी कभी संघीय धर्मशास्त्र कहा जाता है, या आदम और यीशु को कभी कभी संघीय प्रमुख के रूप में संदर्भित किया जाता है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार की संघीय प्रणाली के तहत प्रतिनिधियों को चुना जाता है और प्रतिनिधि उन लोगों के लिए बोलता है जिन्होंने उसे चुना है। आदम उन लोगों के लिए बोलता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है और यीशु अपने लोगों के लिए बोलते हैं। दूसरा बात, फिर से कोई व्यक्ति आपत्ति कर सकता है, लेकिन मैंने कभी नहीं चुना कि आदम मेरा प्रतिनिधित्व करे। बेशक आपने ऐसा किया, आपने अपने द्वारा किए गए पहले पाप से खुद को आदम के साथ पहचाना। यह बिल्कुल सच है कि आदम के साथ अपनी पहचान के साथ पैदा हुए, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत पाप के कृत्यों के साथ भी इसे चुनते हैं। तो इस तरह से बड़े समझने की बात है कि पहला आदम के जीवन के द्वारा पाप इस जगत में आया और वहीं दूसरा आदम के जीवन के द्वारा जीवन इस जगत में आया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। वचन के दूसरे भाग में निंदा का परिणाम स्वरूप और औचित्य का परिणाम स्वरूप, इस चुनाव का परिणाम आदम या यीशु को चुनना सब कुछ मायने रखता है। यदि हम आदम को चुनते हैं तो हमें न्याय और निंदा मिलती है, वहीं पर यदि हम यीशु को चुनते हैं तो हमें परमेश्वर की कृपा और औचित्य का मुफ्त उपहार मिलता है। औचित्य मतलब परमेश्वर न्यायालीन कार्यों में हमें धर्मी ठहराता है। तीसरा भाग में मुफ्त उपहार सभी पुरुषों के लिए आया था, मतलब सभी मनुष्यों के लिए आया था। क्या इसका मतलब यह है कि सभी पुरुष मुफ्त उपहार के द्वारा उचित हैं? व्यक्तिगत चुनाव किए बिना प्रत्येक व्यक्ति ने आदम के अपराध का अभिशाप प्राप्त किया है। तो क्या यह सच है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पसंद के अलावा यीशु की आज्ञाकारिता के लाभों को प्राप्त करे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले पौलुस यह स्पष्ट करता है कि मुफ्त उपहार अपराध की तरह नहीं होती है, वे अपने परिणाम या अपने आवेदन के समान नहीं है। दूसरा, 3 पदों में पौलुस यीशु के कार्य को एक मुफ्त उपहार कहता है और वह कभी भी उन शब्दों का उपयोग आदम के कार्य पर लागू करने के लिए नहीं कहता है। यह केवल एक उपहार की प्रकृति है कि इसे विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। अंत में पौलुस पूरे नए नियम में स्पष्ट रूप से सिखाता है कि हम सभी को बचाया नहीं गया है, बल्कि जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वही व्यक्ति बचाया जाएगा। आगे, तो फिर किस अर्थ में मुफ्त उपहार सभी मनुष्यों के लिए आया? यह इस अर्थ में आया कि उपहार प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसे प्राप्त किया जाए। यह विचार कि सभी लोग यीशु के कार्य से बचाए जाते हैं, चाहे वे इसे जानते हो या नहीं, सार्वभौमिकता के रूप से जाना जाता है। यदि सार्वभौमिक का सिद्धांत यहाँ पढ़ाया जा रहा है तो पौलुस खुद का विरोध कर रहा होगा, क्योंकि उसने पहले ही लोगों को पाप के कारण नाश होते हुए चित्रित किया है। इसका मतलब पौलुस बताना चाहता है उपहार सभी के लिए, लेकिन उपहार को प्राप्त करने के लिए हमें यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है। इस बात को भी हमें जाने। मैं चाहता हूँ हम 19 वचन को भी पढ़ें। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। अब यहाँ पर बहुत स्पष्ट बात कर रहा है पौलुस कि एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत सारे लोग पापी ठहरेंगे। तो एक मनुष्य के अवाज्ञा से मतलब आदम की अनाज्ञाकारिता से मानव जाति पापी बन जाती है। यीशु की आज्ञाकारी से बहुत लोग धर्मी बन जाते हैं। प्रत्येक प्रतिनिधि अपने कार्य के प्रभाव को अपने अनुयायियों तक पहुंचाते हैं। बहुत से लोग पापी बन गए। पौलुस ने फिर से इस बात पर जोर दिया, मूल रूप से आदम के काम से हम पापी बनाए गए हैं। बेशक जब हमने व्यक्तिगत रूप से पाप किया तो हमने आदम को चुना, लेकिन सिद्धांत यह है कि चूंकि दूसरे आदमी ने हमें पापी बनाया, इसलिए हम दूसरे आदमी के काम से
धर्मी बनाए जा सकते हैं। तो ये विरोधाभास का सिद्धांत है। पांचवा जो बात है, विरोधाभास, जो आपस में एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं। यीशु के कार्य से हमें किसी भी तरह से लाभ हो सकता है। इसका यही एकमात्र तरीका है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को आदम या यीशु की प्रतिनिधित्व के बिना अपने लिए खड़ा होना चाहिए तो हम सभी नष्ट हो जाएंगे, कोई भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि हम में से प्रत्येक पाप करता है और परमेश्वर के महिमा से दूर हो जाता है। केवल एक पाप रहित व्यक्ति ही हमारी ओर से कार्य करके हमें बचा सकता है और सबके लिए हमारी ओर से कार्य करना उचित है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने हमारी ओर से कार्य करके हमें इस मुसीबत में डाल दिया है। अर्थात आदम हमें उस मुसीबत में डाल दिया है, लेकिन प्रभु हमें उस मुसीबत से निकालते हैं। अभी कुछ बातें समझिए। अगर मैंने बैंक लूटा और मुझे अपराध का दोषी पाया गया तो मेरा दोस्त जज से यह नहीं कह सकता कि आपका सम्मान, मैं अपने दोस्त से प्यार करता हूं और मैं उसकी जेल की सजा काटना चाहता हूं, मैं उसके जगह खड़ा रहूंगा और वह सजा पाऊंगा जिसका वह हकदार है। जज जवाब देगा, बकवास, हम तुम्हें उसके अपराध के लिए सजा नहीं देंगे, यह उचित नहीं होगा, उसने अपराध किया है इसलिए उसे सजा देनी होगी। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सजा देना तभी उचित होगा जब मैं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए के काम के कारण दोषी हूं। तो इस बात को आप समझिए कि कभी भी मेरे गलती के कारण किसी दूसरे को सजा नहीं मिलेगा, लेकिन यदि मैंने गलती किया है और मेरे गलती के कारण कोई दोषी ठहरा है तो जरूर मुझे सजा मिलेगा। तो अगला बात, जो व्यक्ति कहता है कि मैं आदम या यीशु द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहता, मैं खुद का प्रतिनिधित्व करना चाहूंगा, वह दो बातें नहीं समझता। सबसे पहले वो यह नहीं समझता कि यह वास्तव में हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, हमने नियम नहीं बनाए, परमेश्वर ने बनाए। दूसरे, वे यह नहीं समझते कि परमेश्वर के सामने हमारी व्यक्तिगत धार्मिकता मैले चितड़े के समान है। यशायाह 64:6 के अनुसार परमेश्वर के लिए हमारी व्यक्तिगत धार्मिकता एक अपमानजनक नकली है, इसलिए अपने लिए खड़े होना अभिशाप की गारंटी है। अपने लिए खड़े होना एक बहुत बड़ा श्राप है। मैं चाहूंगा अभी हम 20 वचन को भी पढ़ें। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। ओके, अभी अब यहाँ पर आप देखो कि पौलुस एक अलग दिशा में धीरे धीरे करके लोगों को सिखाते सिखाते जा रहा है। अभी क्या बोल रहा है पौलुस कि व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो। अभी कहता है अपराध, व्यवस्था इसलिए आया कि अपराध बढ़ जाए। पौलुस ने हमें सिखाया कि व्यवस्था हमें न्यायोचित नहीं ठहराता, अब वह दिखाता है कि अपने आप में व्यवस्था हमें पापी भी नहीं बनाता। आदम ने ऐसा किया तो फिर व्यवस्था किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? व्यवस्था का एक स्पष्ट उद्देश्य है और इसका एक हिस्सा यह भी है कि अपराध बढ़ जाए। व्यवस्था मनुष्य के पाप को परमेश्वर के पवित्र मानक के साथ स्पष्ट रूप से तुलना करके स्पष्ट और बड़ा बनाता है। तो इस बात को जानिए कि व्यवस्था पाप को बढ़ाता नहीं है, बल्कि व्यवस्था इस बात को बताता है कि हम कितने पापी हैं, और जब व्यवस्था आता है तब हमारे पाप के विषय में हमको मालूम हो जाता है और हम जानने लगते हैं कि अरे हम कितना पापी हैं। आप ध्यान दीजिए, इससे पहले जब आप विश्वास में नहीं रहे होंगे या प्रभु को नहीं जान रहे होंगे, लेकिन जिस दिन प्रभु को जाने उस दिन आप अपने जीवन में इस बात को आपने महसूस किया होगा कि आप किस तरह से पापी हैं। तो पहला बात, जब किसी बहुमूल्य पत्थर की तुलना किसी उत्तम पत्थर से की जाती है या जब उसे किसी विपरीत पृष्ठभूमि में रखा जाता है तो उसमें बहुत सारी खामियां होती है। परमेश्वर का उत्तम नियम हमारी खामियों को उजागर करता है और हमारे पापों को बहुत बढ़ा देता है। तो ये है कि परमेश्वर का व्यवस्था आने से हम अपने पापों से हम लोग पहचाने गए। तो ये है कानून का बहुत हो सकता है। एक और तरीका है जिससे
व्यवस्था पाप को बढ़ाता है। मेरे दिल की पाप पूर्णता के कारण जब कोई रेखा देखता हूं तो मैं उसे पार करना चाहता हूं। इस अर्थ में व्यवस्था पाप को बढ़ाता है, क्योंकि यह सही और गलत के बीच स्पष्ट रेखाएं खींचता है, जिससे मेरा पापी दिल तोड़ना चाहता है। इसलिए कानून मुझे और अधिक पाप करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन इसलिए नहीं कि कानून में कुछ गलत है, बल्कि इसलिए कि मानवीय स्थिति में कुछ बहुत गलत है। तो इस बात को आप समझिए कि व्यवस्था का उद्देश्य कभी ये नहीं है कि हम पाप में पड़ जाएं, बल्कि व्यवस्था हमको पाप की पहचान कराती है। मैं चाहूंगा अभी हम 20 और 21 वचन को पढ़ लेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। ओके, फाइनल। अब 7वां बात हम अनुग्रह के शासन के विषय में सीख रहे हैं। ये फाइनल बात है। जहां पाप बहुत ज्यादा था वहां अनुग्रह और भी ज्यादा हुआ। अगर व्यवस्था के अधीन पाप बहुत ज्यादा था तो यीशु के अधीन अनुग्रह और भी ज्यादा हुआ। शाब्दिक रूप से वाक्यांश बहुत ज्यादा हुआ का अर्थ है बहुत ज्यादा हुआ। परमेश्वर अपने अनुग्रह को बहुत ज्यादा पाप से ज्यादा बढ़ा देता है। हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि जहां पाप बहुत ज्यादा था वहां परमेश्वर का क्रोध या न्याय और भी ज्यादा हुआ होगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम इतना अद्भुत है कि जहां हम क्रोध की उम्मीद कर सकते हैं वहां अनुग्रह और भी ज्यादा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, इस बात को समझिए कि जहां पर परमेश्वर का क्रोध बढ़ना चाहिए वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का दया बढ़ रहा है। आगे हम देखें तो अगर अनुग्रह पाप से अधिक है तो हम जानते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से अधिक पाप करना असंभव है। हम परमेश्वर के क्षमा से अधिक पाप नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके अनुग्रह और क्षमा को अस्वीकार जरूर कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी हमें परमेश्वर के क्षमा को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। इसी तरह अनुग्रह भी राज्य कर सकता है। जैसा कि पौलुस ने पहले कहा था, पाप ने मृत्यु में राज किया, लेकिन अनुग्रह भी राज्य करता है। अनुग्रह का राज्य धार्मिकता और अनंत जीवन द्वारा चिन्हित है, अर्थात यीशु के माध्यम से है। धार्मिकता के माध्यम से अनुग्रह शासन करता है। बहुत से लोगों का विचार है कि जहां अनुग्रह शासन करता है वहां धार्मिकता के प्रति उपेक्षा और पाप के प्रति लापरवाह रवैये होगा, लेकिन यह अनुग्रह का शासन बिल्कुल नहीं है। पौलुस ने एक अन्य पत्र में इस प्रकार लिखा कि अनुग्रह हमें क्या सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार लाता है सभी मनुष्यों पर प्रकट हुआ है, जो हमें सिखाता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से इनकार करते हुए इस युग में संयम, धार्मिकता से और भक्ति पूर्वक जीवन व्यतीत करें। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसके 11 और 12 वचन में ऐसा लिखा है। अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से शासन करता है और अनुग्रह धार्मिकता सिखाता है। अनुग्रह अनंत जीवन पर राज्य करता है। ईश्वर का अनंत जीवन हमें कुछ देता है और हमें कहीं ले जाता है। यह कभी ना खत्म होने वाला जीवन से कहीं ज्यादा देता है। अनंत जीवन का मतलब है जीवन की वर्तमान गुणवत्ता, ईश्वर के जीवन की गुणवत्ता जो हमें अभी दी गई है, सिर्फ तब नहीं जब हम मरते हैं। तो इस तरह इस बात को आप लोग समझ सकते हैं। कुछ बातों को बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं। अनुग्रह यीशु के माध्यम से शासन करता है। उस राज्य में एक राजा है जहां अनुग्रह शासन करता है और वह राजा यीशु है। अनुग्रह का जीवन यीशु और दूसरों के बारे में है, ना कि मेरे बारे में। अनुग्रह का जीवन स्वयं की ओर नहीं देखता, क्योंकि यह समझता है कि ईश्वर का यह अनचाहा अनुग्रह स्वयं में किसी भी कारण से अलग दिया गया है। सभी कारण यीशु में है, कोई भी कारण मेरे अंदर नहीं है। अनुग्रह स्वयं के माध्यम से नहीं बल्कि यीशु के माध्यम से शासन करता है। ये अनुग्रह का काम है। अनुग्रह यीशु मसीह के माध्यम से कार्य करता है हमारे जीवन में। इसलिए इस तरह अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से शासन कर सकता है। कहीं
जहां कहीं भी अनुग्रह शासन करता है वहां परमेश्वर के धार्मिक मानक का सम्मान किया जाएगा। विधिवादी का डर यह है कि अनुग्रह का शासन दुष्ट हृदयों को पाप करने का लाइसेंस प्रदान करेगा, लेकिन पवित्र शास्त्र उस डर को साझा नहीं करता है। अनुग्रह पाप को समयोचित नहीं करता है, यह इसका सीधा सामना करता है और इसे जीतने के लिए पाप के ऊपर जाता है। अनुग्रह अधर्म को अनदेखा नहीं करता, यह क्रूस पर प्रायश्चित और खुली कब्र पर जीती गई जीत के साथ पाप का सामना करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है अनुग्रह का मतलब, ये है अनुग्रह का मतलब। अनुग्रह पाप का मित्र नहीं है, यह उसका कट्टर शत्रु है। जैसे गर्मी ठंड का विरोध करती है और जैसे प्रकाश अंधकार का विरोध करती है, वैसे ही अनुग्रह भी पाप का विरोध करता है। आग और पानी एक ही बर्तन में एक साथ हो सकते हैं। तो मेरे प्रियो, इस तरह जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे कि अनुग्रह शासन कर रहा है, तो आप इस दुनिया को छोड़ देंगे। आप दुनिया से ज्यादा प्रेम नहीं रखेंगे, दुनिया से ज्यादा आप लगाव नहीं रखेंगे, दुनिया की बातों से ज्यादा लगाव नहीं रखेंगे और आप दुनिया को छोड़ देंगे, इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि आपके जीवन में अनुग्रह राज्य कर रहा है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। आज हमने 5 अध्याय का सफलतापूर्वक अध्ययन कर लिया। आगे हम लोग 6वें अध्याय को सीखेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।